राम चरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाए ना कोट उपाय। हम जीवन में थक जाते हैं, घर गृहस्थी खेती किसानी रीति रिवाज शादी ब्याह जन्म मरण करत चक्कर में पूरी जिंदगी भर मनुष्य दौड़ लगाता है, विश्राम लेना चाहता है। वो पूरा जीवन निकल जाता है, जैसे ही जन्म होता है बालापन अज्ञानता में निकल जाता है, तो माता पिता कहते हैं बेटा तू पढ़ाई कर। हम पढ़ाई करने चले जाते हैं, नाना प्रकार के ज्ञान हम अपने अंतःकरण में भर लेते हैं, गुरुओं की डांट सहते हैं। जैसे कुछ बड़े होते हैं, शरीर पर यौवन की छाया आती है और एक समय आता है कि हमारा विवाह हो जाता है। विवाह जैसे ही होता है कुछ दिनों तक लगता है कि एक रंगीन सपना है, इसके बाद वही विवाह भजन लगने लगता है। छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की देख रेख, बीमारी, पढ़ाई लिखाई की शिक्षा दीक्षा, फिर हम क्या बन जाते हैं, पूरा जीवन एक बोझा बन जाता है। आखिर पे बच्चों का जैसे हम विवाह करते हैं, बहुएं आती हैं और हमको एक अलग किनारे कर दिया जाता है, आप थक गए बैठो बात मत करो, थक जाते हैं। और जैसे हम थक जाते हैं तो कहाँ जाएं, कहाँ विश्राम पाए, ऐसी कोई जगह है? गोसाई बाबा से पूछा गया बाबा ऐसी कोई जगह हो तो बताएं जहां थोड़ा विश्राम कर लें। बाबा ने बताया एक सरोवर है जिसमें स्नान करने से आपकी थकान मिट जाएगी। बोले कौन सरोवर है? तो बताया, बोले रामचरित सर बिन अनवाय। रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कभी कोविद असर हृदय विचारी, गावे हरि जस कल मलहारी। बोले एक राम कथा ही वह सरोवर है कि जिसमें स्नान करने से हमें सुकून मिलता है। सबूत क्या है? सबूत यही है कि तुम यहाँ आए हो, तुमको सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप मोबाइलों में, टेलीविजनों में फिल्में देख लो, बहुत प्रकार के चलचित्र देख लो, बहुत प्रकार की रीलें देख लो, बहुत प्रकार के कार्यक्रम देख लो, लेकिन जो आपको यहाँ सुकून मिलेगा वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा सरोवर है। ऐसे पावन सरोवर का वर्णन भगवान भूत पावन भोलेनाथ ने देवी पार्वती के सम्मुख किया है। इसके रचनाकार भगवान भोलेनाथ हैं। एक बार एक सोरठा से हम भगवान भोलेनाथ को याद करेंगे जिन्होंने रामचरितमानस पावन सरोवर बनाया। तो बंदा मुनि पद कंज सीतारामा, बंदा मुनि पद कंज रामायण जय
संपूर्ण होके हरे बंदा हूँ बिन पदरे ओ सीताराम बंदा हूँ बिन पदरे प्रभु सागर नामा संत सुधा ससिधे से पार विधि भयो जग प्रचारे चाहिए ओ अब सोई कहाँ हूँ प्रसंग सवे सुमरे उमा सुखे अब सोई कहाँ हूँ प्रसंग सवे मानस राखा रच महेश निज मानस राखा। ये जो रामचरितमानस है इसका परिचय यह है कि इसको सबसे पहले भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने अपने हृदय में रचा। रच महेश निज मानस राखा। निज मानस अपने मानस, मानस माने होता है हृदय। आपने देखा राम चरित्र और मानस, इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। रामचरितमानस इसका नाम है, देखा ना, रामचरितमानस इसका नाम है। तो राम से तात्पर्य है वह जीवन, एक सभ्य जीवन, एक अच्छा जीवन। कैसा जीवन कि माता पिता की सेवा हो, संतों का सम्मान हो, बच्चों से प्यार हो, सभी जीवों से कल्याण की भावना हो। जैसी राम का जो चरित्र है, राम की जो लीला है, राम ने जिस प्रकार से अपने जीवन में जो जीवन जीने की शैली बनाई है, जो जीवन जिया है, हम राम के चरित्र से अपने चरित्र को ढालें उसी प्रकार से, तो हो गया रामचरित्र। और मानस कहाँ? मानस माने अंतःकरण, एक अर्थ। इसका अर्थ वैसे मानस चरित्र राम होना चाहिए। कोड पर डाल दिया गोस्वामी बाबा ने। क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपने जीवन में मानस को पवित्र करना चाहिए। मानस माने हृदय। हमारा जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। जब हमारा हृदय पवित्र होगा तो चरित्र पवित्र हो जाएगा। और जैसे ही चरित्र पवित्र हुआ ना तो हम राम ही तो बन जाएंगे, क्योंकि जिसका चरित्र पवित्र वही तो राम है।
लेकिन हो रहा है संसार में उल्टा। पहले लोग राम बनना चाहते हैं, फिर चरित्र पे ख्याल करते हैं, फिर मानस पे ख्याल करते हैं। इसलिए संसार में कौन बन जाते हैं, फिर आसाराम बन जाते हैं, राम रहीम बन जाते हैं। सबसे पहले राम बनना है ना, वो सोचते हैं तो राम पहले बनेंगे, फिर चरित्र बाद में देख लेंगे, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मानस। मानस माने अंतःकरण। अंतःकरण को पवित्र कैसे कर सकते हैं, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हमें सबसे पहले ये निर्णय लेना होगा कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, किसे त्यागना है, किसे स्वीकार करना है। अक्सर हम क्या करते हैं, भूल कर जाते हैं। जिसको हमें त्यागना होता है उसको भक्षण करने लगते हैं। ये कानों द्वारा, मुख द्वारा, आंखों द्वारा, है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं। और जिनको त्यागना होता है वो तो आ जाता है, और जिनको स्वीकार करना होता है उससे हम मुलाकात ही नहीं करते जीवन में। होता ना ऐसा, वो परिणाम क्या होता है, हम राम बनना चाहते हैं। जब हम अपने अंतःकरण में ऐसी तराजू लगा लेंगे कि हमें, देखिए संसार में बड़ा अच्छा नियम है, एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक पाप है, एक पुण्य है, एक न्याय है, एक अन्याय है, एक राम है, एक रावण है, एक पाप, सब माने उल्टा सीधा, एक अंधेरा है, एक प्रकाश है। सबका कॉल कर सकते हैं आप इसी प्रकार से। अब एक बुराई है और एक अच्छाई है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि बुराई और अच्छाई क्या है। तो बुराई सरलता से आ जाती है और अच्छाई लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है बंधु।